40% वोट आई हैं, बस मात्र 40% वोट आई हैं। 60% उनके खिलाफ वोट गई है। 60% अगर एक साथ हो जाएगा तो मोदी ना योगी कोई नहीं रहेगा, सब भाग जाएंगे। आप सोचो इस बात को, ये फूट डालकर रखते हैं, ये मीडिया के माध्यम से ये षड्यंत्र करते हैं। एक माहौल था इन लोगों के खिलाफ, एक वेव थी इन लोगों के खिलाफ, सारे लोग थे, किसान थे, नौजवान थे, महिला थी, फिर भी ये जीत गए। कमाल की बात देखी ना, फिर भी ये जीते। कैसे जीते? षड्यंत्र के माध्यम से जीते, क्योंकि तो उन्होंने जो बहुत बड़ा प्लेयर है बहुजन समाज पार्टी, उसको अलग निकाल दिया कि ये तो खिलाड़ी नहीं है, ये तो खेल में ही नहीं है, खेल में सिर्फ अखिलेश यादव हैं और बीजेपी है। तो जब दो लोगों के बीच में लड़ाई उत्तर प्रदेश में कर दी इन लोगों ने, मीडिया के माध्यम से एक प्रचार कर दिया, तो लोग दोनों लोगों को में एक को डिसाइड करेंगे। तो एक ने बीजेपी को डिसाइड कर लिया, एक ने सपा को डिसाइड कर लिया। तो बीजेपी हमारे साथ एक शख्स से जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सुजीत सम्राट जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील है, दिल्ली हाई कोर्ट के माने जाने वकील हैं। इनसे जानकारी लेंगे और साथ ही साथ बसपा के पार्टी के साथ लगातार जुड़े रहे हैं और जितने भी कैंपेन हुई इनका कहीं ना कहीं हाथ जरूर रहा है और धरातल पे जाके काम भी किया है। तो जानकारी यही लेंगे कि बसपा पे जो सवालिया निशान खड़ा होता रहा है उसके पीछे की सच्चाई क्या है, कितनी सच्चाई होगा। सर सबसे पहले आपका स्वागत है सुजीत सम्राट जी। सवाल सर यही है, आप लोगों को बड़ा आरोप लगता रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने अंदर खाने से जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा सपोर्ट दे दिया है, क्या सच्चाई है सर इन बातों में? देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, निराधार है और बेसलेस है। क्योंकि जो चुनाव से पहले जो लोग षड्यंत्र कर रहे थे वो चुनाव के बाद भी कर रहे हैं। चुनाव से पहले जो मीडिया थी, मेन स्ट्रीम मीडिया ने दो पार्टियों में टक्कर दिखा दी है, सपा में और बीजेपी में, ये दोनों ही टक्कर में है। हमें फील्ड से बाहर निकाल दिया और ये एक षड्यंत्र था बहुत बड़ा। लोगों ने मन बना लिया कि जब दो लोग ही टक्कर में है, जब सपा और बीजेपी टक्कर में है, तो बसपा को वोट क्यों दें। और हम कहीं ना कहीं नाकाम रहे समझाने में कि हम लोग भी हैं टक्कर में, हम लोग भी बड़े प्लेयर हैं। और जो वोट थी वो दो भागों में बट गई, आधी वोट चली गई बीजेपी को और आधी वोट चली गई सपा को। पर ये इस चुनाव से साबित होता है कि जो सपा है उत्तर प्रदेश में वो नाकाम है बीजेपी को हराने के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है, क्योंकि सपा जो है, जो यादव है, वो 7% वोट है यादव की, और सारा मुसलमान भी चला जाए वो 18% है, मतलब 18% है। दोनों मिल जाएँ और सारी और वोट भी मिल गए हैं, मगर फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाए हैं। ये षड्यंत्र के माध्यम से सारी सपोर्ट, सारे लोग सपा के साथ थे हराने के लिए, मगर कहीं ना कहीं अब की बार बीजेपी ने फिर दोबारा चाल खेल दी जो हिंदू मुसलमान की चाल करते थे। अब के हिंदू मुसलमान का नाम नहीं लिया, मगर अब की बार सपा और अपने बीजेपी का नाम लेकर फिर डिवाइड कर दी वोट, फिर पोलराइज कर दिया वोट। समझना पड़ेगा लोगों को, अगर आने वाले समय में बीजेपी को हराना है तो वोट को बहुजन समाज पार्टी की तरफ लेके आना पड़ेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास उसका इंटैक्ट वोट 22% था, उसमें से भी अब की बार गया है कुछ 12% वोट पड़ा है, मगर बहुजन समाज पार्टी के पास बड़ा वोट है, जो दलित वोट है वो 22% है और जो मुस्लिम वोट है 18% है। दोनों भी अगर मिल जाते हैं और ब्राह्मण समाज थोड़ा सा आ जाता है तो हम 42 से 45% पे पहुंच जाते हैं और बीजेपी को हम हरा सकते हैं। ये समीकरण बन सकता है। लेकिन एडवोकेट साहब, सवाल तो अब ये भी उठ रहा है, संजय राउत ने कह दिया है कि भाजपा के जीत के लिए मायावती वो अवैसी को जो है दे देना चाहिए, और आपको समझ में आ रहा होगा कि वो ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं। देखो, कहीं ना कहीं सवाल है, आज कोई कुछ भी बोल सकता है, आज जो बोल रहे हैं वो लोग कह रहे हैं, बट ये सच्चाई नहीं है इसमें, क्योंकि हमारे पास तो कोई वोट नहीं आई है। वोट तो सारी सपा को चली गई है, फिर सपा फिर भी नहीं जीती है। लोगों ने मन बना लिया था, मीडिया ने एक षड्यंत्र करा, बीजेपी ने मीडिया के माध्यम से, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके माध्यम से एक षड्यंत्र करा कि सिर्फ दो पार्टियों में टक्कर दिखाने का काम करें। आप जो बहुजन समाज पार्टी है, जिसके पास में अपना वोट बैंक 22% है, अगर उससे हमने टक्कर दिखा दिया, कहीं मुसलमान उधर पलट गया तो फिर हम बच नहीं पाएंगे, हम हार जाएंगे। ये चालाकी करी है, लोग उत्तर प्रदेश की जनता समझ नहीं पाई और फिर उसके चक्कर में फंस गई है। एक जाल जैसे फेंकते हैं हर बार, अब की बार भी जाल फेंकने का काम किया है। अगर उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, अगर आने वाले चुनावों में 2024 में कोई हरा सकता है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती हरा सकती है और कोई नहीं हरा सकता। इसका एक बेसिक आधार है, क्योंकि हमारे पास में जो 22% हमारा जो वोट था, उसमें से भी 10% वोट इस आशा में सपा की तरफ चला गया कि हम बीजेपी को हराएंगे। बीजेपी के हराने के चक्कर में बीजेपी को जिताने का काम किया है, जबकि आपको देखना पड़ेगा कि सपा को पूरा बहुमत दिया लोगों ने, सारी पार्टियां सपा के साथ लग गई, सारे अम्बेडकरवादी जो सो कॉल्ड अम्बेडकरवादी हैं वो भी सपा के साथ चले गए, मगर फिर भी बीजेपी को हरा नहीं पाए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सपा को अपनी नाकामियों को देखना चाहिए और सपा के
जो लोग जुड़े हैं उनको सोचना चाहिए कि सपा अब कामयाब नहीं होगी बीजेपी को हराने में। अगर कोई कामयाब हो सकती है तो बहुजन समाज पार्टी कामयाब हो सकती है। उन लोगों को लौटकर बहुजन समाज पार्टी में आना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाकर फिर 2024 की लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन सुजीत सम्राट जी, सवाल तो अब ये भी उठ रहा है ना, क्योंकि जब पिछला चुनाव हुआ था तो सपा की जो सीटें थी, जो कैडर था, वो एक अलग लेवल पे था, यहाँ था। लेकिन जब इस बार चुनाव हुआ तो सपा का लेवल तो यहाँ पड़ गया है। तो आप देख सकते हैं कि वोटों की बढ़ोतरी हुई है सर। देखो जितनी एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी के खिलाफ, उनको किसानों के मुद्दे पे करा था, हर आदमी उनसे परेशान था बीजेपी से। इतनी परेशान होने के बाद भी उसको हटाना चाहता था उत्तर प्रदेश के अंदर। आपने बेरोजगारी का मुद्दा देखा, आपने लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा देखा, आपने बुलडोजर का मुद्दा देखा। सारे मुद्दे होने के बाद भी सपा बीजेपी को नहीं हरा पाई। इसका मतलब है कि सपा में ताकत नहीं है कि वो बीजेपी को हरा पाए, क्योंकि वोट बैंक उनके पास नहीं है। अगर सारा मुसलमान ने सारी वोट उधर दे दी। अगर कहीं हमको देता तो पिक्चर दूसरी होती, त्रिकोणीय मुकाबला होता उत्तर प्रदेश के अंदर, और बीजेपी बिल्कुल नहीं जीत पाती। सपा ने सारी वोट अपनी तो थी उनके पास में, जो 7% वोट है यादव समाज का। कहीं ना कहीं यादव समाज ने भी सपा को धोखा देने का काम किया। रोका किसने मायावती जी को? रोका किसने? देखा गया काफी दिनों तक तो चर्चा में ही नहीं रही, काफी दिनों तक घर से नहीं निकली, ऑफिस नहीं, मैं आपकी बात को मैं सहमत हूँ। आपकी बात से कुछ कमियां रही हैं, उन पर हम बात करेंगे, उन पर सारा कुछ हो सकता है। बट सच्चाई यही है, सच्चाई षड्यंत्र के साथ में उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ को ठगा गया है दोबारा। उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो ये समझ नहीं पाई कि बीजेपी की चाल क्या है। बीजेपी ने एक ऐसे खिलाड़ी को चुन लिया, अपना विपक्ष चुन लिया, जो कमज़ोर था, पहले से ही कमज़ोर है, वोटिंग के आधार पर कमज़ोर है। तो वहाँ पर अगर सारे लोग भी चले जाएंगे, विपक्ष के लोग, क्योंकि एक तरफ नहीं चाहते। और सपा के साथ एक ड्रॉबैक ये था कि सपा के साथ में जो गुंडाई का दग्गा लगा हुआ है, एक दाग लगा हुआ है, उसको वो साफ नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पर एक मुख्यमंत्री नहीं कई मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो इस कारण भी सपा को रोकने के लिए जो लोग बीजेपी को रोकना चाहते थे, उन्होंने भी उल्टा बीजेपी को वोट दे दी। जो बीजेपी से परेशान थे उन्होंने भी दे दिया। सुजीत सम्राट जी, अभी इस बात को मान लिया जाए कि जितने भी मुद्दे थे, चाहे किसानों का मुद्दा हो, या फिर महंगाई का मुद्दा हो, या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर तमाम जितने मुद्दे हों, इसमें मान लिया जाए कि 5 किलो राशन भारी पड़ गया। नहीं, भारी नहीं पड़ा है। देखिए, एक धर्म की जब राजनीति चलती है, एक समाज को हराने के लिए या एक जाति को हराने के लिए अगर सिर्फ वोट दी जाती है, तो वहाँ पर जो मुद्दे, बेसिक मुद्दे होते हैं कि हम मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। हमने सबसे पहले मुद्दा उठाया कि बेरोजगारी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा सबसे पहले हमने उठाया, जो गाय गोबर का मुद्दा था सबसे पहले हमने उठाया। क्या मुद्दे खत्म हो गए? आज नहीं मुद्दे खत्म हुए ना। आज भी बच्चे बेरोजगारी के लिए तड़फ रहे हैं और बिल्डोजर घुमाया जा रहा है कि बिल्डोजर घुमाएंगे। आधी जनता को यही उनको संतुष्ट है कि हाँ, कुछ लोगों के घरों पर बिल्डोजर घुमाया जा रहा है। तो ऐसे बात नहीं चलेगा, ऐसे देश नहीं चलता है। देश चलता है मुद्दों से। अगर तुम मुद्दों को करोगे, एजुकेशन का मुद्दा कहाँ गया? आज की डेट में ख़त्म कर दिया उन्होंने। रोजगार का मुद्दा क्या है? ख़त्म कर दिया। अब तो कह रहे हैं कि हमको जनता लेके आई है, तो जनता, सारे मुद्दे खत्म हो गए। मुद्दे खत्म नहीं है, मुद्दे वही के वही मुद्दे हैं। बट ये जो जीत गई है, जो बीजेपी की जीत गई है, लोगों को सोचना चाहिए कि मुद्दे कहाँ हैं। अब जो मुद्दे कह रहे थे, बीजेपी जो कह रही थी कि हम सब कुछ करेंगे, सब कुछ करा हमने, मगर लोगों ने कहा कि तुमने कुछ नहीं करा। यहाँ 1 साल तक जो किसान बैठे रहे, आज कहाँ मुद्दा बताइए? जो नौजवानों पर लट्ठ बरसाने का काम किया, कहाँ मुद्दा? तो क्या सर ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में जो समीकरण देखा जा रहा था कि MY यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण देखा जा रहा था, और दूसरा समीकरण देखा जा रहा था MY यानी कि मोदी योगी जी का समीकरण देखा जा रहा था, तो कौन सा MY भारी पड़ गया एक दूसरे के ऊपर? देखो, जो मुस्लिम और यादव का जो समीकरण है, वो कभी भी जो बीजेपी है उसको नहीं हरा सकता, क्योंकि 18% और 7% मिलकर 40% का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। 40% एक तरफ आई है और 60% विपक्ष की तरफ है। आप देखें, 100% में लगाएं तो 60% विपक्ष को वोट मिला है। सारी पार्टियों को 60% मिला है, उनको 40% वोट मिला है। ये मतलब अगर देखा जाए तो फंडामेंटली ये जो था गठबंधन था, ये बेकार गठबंधन था। ये गठबंधन नहीं होता है। गठबंधन जो लोगों को वोट देना चाहिए, तो बहुजन समाज पार्टी को वोट देना चाहिए, क्योंकि लोगों को समझना चाहिए कि 22% तो पहले उन पर अपना वोट है। अगर 18% मुस्लिम समाज आता और 5-1% हमारा अगर ब्राह्मण समाज आता और OBC समाज आता, तो हम बीजेपी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ने में कामयाब होते। जो लोगों ने नहीं सोचा, लोग सपा की तरफ चले गए, सपा इसमें नाकामयाब रही है। अब उत्तर प्रदेश के लोगों को मन बनाना चाहिए कि सपा किसी भी हालत में बीजेपी की टक्कर नहीं ले सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास में 38 से 40% अपना वोट है। अगर उनके पास वोट अगर 40% है, तो 45% की जो पार्टी है, अगर और समाज जो आएंगे, जैसे 22% हमारा वोट है और 18% अगर हमें मुस्लिम समाज मिल जाता है, कुछ हमें OBC समाज मिल जाता है और कुछ हमें ब्राह्मण समाज मिल जाता है, तो हम 45% में पहुंचेंगे। हम 45% के बाद ही बीजेपी को हरा सकते हैं, अदरवाइज उत्तर प्रदेश में कोई फार्मूला काम नहीं करेगा।
तो सर ये मान लिया जाए ना कि जो जीता वही सिकंदर? नहीं, जो जीता वही सिकंदर, जीत तो हुई है। तो फिर ईवीएम पे क्यों राग आलापा जा रहा है सर? पूरे दिन देख रहा हूँ मैं विपक्ष के जड़े जितने, चाहे ममता बनर्जी जो हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे तमाम बड़े उनके कार्यकर्ता हो, ईवीएम पे राग आलाप रहे हैं सर। कितना सही लगता है आपको? कितना जायज़? देखो, जिनका प्रशासन होता है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं। आपने देखा ईवीएम में गड़बड़ हुई है बनारस में, कई लोगों को सस्पेंड करने का काम किया है। मुझे ईवीएम से ज़्यादा लोगों को माइंड टेम्परिंग करने का ज़्यादा काम है। ये लोगों को माइंड टेम्परिंग करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से। ये मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके माध्यम से रूमर फैलाने का काम करते हैं, लोगों के माइंड को चेंज करने का काम करते हैं, एक वेव बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे ही आज देखा है कि बहुजन समाज पार्टी की जो बड़ी नेता है बहन कुमारी मायावती, उन्होंने आज मीडिया के खिलाफ अपना गुस्सा भी जाहिर किया है कि जितने भी हमारे प्रवक्ता थे सबके प्रवक्ताओं से मना किया है कि कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं जाएगा, क्योंकि ये लोग हैं, ये लोग बीजेपी की बी टीम है। देखा जाए तो बीजेपी की ये बी टीम है। जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो बिकी हुई मीडिया है। जो सोशल मीडिया है उनके माध्यम से भी कुछ सच्चाई दिखाई जाती है। अगर सोशल मीडिया इस देश के अंदर ना हो ना, तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस देश को बीजेपी की तरफ एक तरफा कर दे। तो जो मीडिया की जीत है, ये उन ऐसे षड्यंत्रों की जीत है जो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल नहीं चाहती थी बीजेपी को। आपने भी रिपोर्टिंग करी, सबने रिपोर्टिंग करी है। ना नौजवान चाहता था, ना किसान चाहता था, ना छात्र चाहता था। फिर आ कैसे गया? एक सीट मिला है सर बीएसपी। नहीं, बिल्कुल एक सीट मिला है सर। बिल्कुल एक सीट मिला है। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। एक सीट ही ये जीत का माध्यम बनेगी 2024 में। ऐसा नहीं है, बीजेपी को भी 84 के अंदर 2 सीट थी मात्र उनके पास में। आज वो सत्ता में है। लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। लेकिन सुजीत सम्राट जी, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव को जो है सेमीफाइनल के मैच की तरह देखा जाता है, और चुनाव को जो है सेमीफाइनल के तौर देखा जाता है। जब ये जीत गए हैं तो वो तो जीत जाए प्रधानमंत्री मोदी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, दोनों चुनाव अलग अलग है। 2 साल का समय है। अगर आज से ही मेहनत की जाएगी तो बीजेपी को हराया जा सकता है। बीजेपी को हराना इतना ताकतवर नहीं है। 40% वोट है मात्र। 60% तो आज भी विपक्ष वाले को वोट है। 60% तो आज भी उनके खिलाफ वोट दिए ना। देश के 60% लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया है। तो बीजेपी को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फूट डालो, शासन करो, ये अंग्रेजों का वो नहीं है फार्मूला, ये इन्हीं का फार्मूला है। फूट डालो, शासन करो। ये विपक्ष में फूट डालते हैं, लोगों में फूट डालते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। अगर लोग तैयार हो जाएं और लोग, बड़ी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी है, वोटों के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी जो जनसंख्या है, जो उनका काडर वोट है, वो बहुत बड़ा वोट है। अगर वहाँ सारे लोग आ जाएं, विपक्ष के सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, तो डेफिनेटली बहुजन समाज पार्टी इनको हराने में कामयाब हो सकती है। नहीं, उत्तर प्रदेश में इनको कोई हराने में कामयाब नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के अब आप लोग 24 की तैयारी करने में लगे? बिल्कुल 24 की तैयारी है। 24 में हम मोदी को रोकेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश में लोगों को रोकेंगे, क्योंकि हर जगह जीते नहीं हैं। पंजाब में ये हारे हैं, कहीं ना कहीं अपने जुगाड़ से जीते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी अगले 24 में हारेंगे, और 24 में हम रोक पाएंगे, मोदी जी को रोक पाएंगे और एक अच्छी सरकार बनाने का काम कर पाएंगे। कि अभी भी मोदी का जो मैजिक है वो बाकी है। आप क्या इसको मानते हैं, कितनी सच्चाई है? देखो, मोदी मैजिक बाकी नहीं है, ये लोगों की फूट बाकी है। लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। मैंने बताया ना जैसे कि 40% वोट आई है, बस मात्र 40% वोट आई है। 60% उनके खिलाफ वोट गई है। 60% अगर एक साथ हो जाएगा तो मोदी ना रोगी कोई नहीं रहेगा, सब भाग जाएंगे। आप सोचो इस बात को। ये फूट डालकर रखते हैं, ये मीडिया के माध्यम से ये षड्यंत्र करते हैं। इन षड्यंत्रों को समझने के लिए लोगों को तैयार करना पड़ेगा। 2 साल निकलना पड़ेगा, 2 साल सड़कों पर मेहनत करनी पड़ेगी, गांव-गांव जाना पड़ेगा, घर-घर जाना पड़ेगा, एक-एक वोटर को तैयार करना पड़ेगा, वोटर को समझाना पड़ेगा कि हार सकते हैं, ये हार सकते हैं अगर सारे लोग एक साथ आ जाएं। जब तक सारे लोग एक साथ नहीं आएंगे, इनको हराने की नीयत से सारे लोग नहीं आएंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। ये हारेंगे, डेफिनेटली हारेंगे। वो लोग भी इस देश में हारे हैं जो कहते थे इंडिया इंदिरा, वो लोग भी इस देश से गए हैं। तो ये ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ एक माहौल था, इन लोगों के खिलाफ एक वेव थी, इन लोगों के खिलाफ सारे लोग थे, किसान थे, नौजवान थे, महिला थी। फिर भी ये जीत गए। कमाल की बात देखी ना, फिर भी ये जीते। कैसे जीते? षड्यंत्र के माध्यम से जीते, क्योंकि लोगों को इन्होंने भ्रमित किया है और लोग इनके जाल को नहीं समझ पाए, इनकी चाल को नहीं समझ पाए। अब लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को एजुकेटेड होना पड़ा है। इसलिए तो एजुकेशन नहीं दे रहे लोगों को, कि लोग अगर पढ़े लिखे हो जाएंगे तो समझ जाएंगे चीज़ों को। अगर लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हमारे षड्यंत्र को नहीं समझेंगे। जब तक हमारे षड्यंत्र को ये समझेंगे, जब तक लोग इनको समझाएंगे, जब तक तो वोट हो जाएगी और हमारा काम बन जाएगा। ऐसे ही करा इन्होंने कि एक बड़ा मैदान था, बड़े मैदान में सारे प्लेयर थे, तो उन्होंने जो बहुत बड़ा प्लेयर है बहुजन समाज पार्टी, उसको अलग निकाल दिया कि ये तो खिलाड़ी नहीं है, ये तो खेल में ही नहीं है। खेल में सिर्फ अखिलेश यादव हैं और बीजेपी है। तो जब 2 लोगों के बीच में लड़ाई उत्तर प्रदेश में कर दी इन लोगों ने, मीडिया के माध्यम से एक प्रचार कर दिया, तो लोग दोनों लोगों को एक को डिसाइड करेंगे
तो एक ने बीजेपी को डिसाइड कर लिया, एक ने सपा को डिसाइड कर लिया। तो बीजेपी ने जिन लोगों ने बीजेपी को डिसाइड कर लिया वो उनकी तादाद ज़्यादा है। सर आपको ये मानने में कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं लगता कि एक सीट आया है तो आगे लड़ाई आप लोगों के लिए बहुत कठिन होने वाली है? नहीं, कठिन तो हर लड़ाई कठिन होती है। लड़ाई कोई मुद्दे जो होते हैं या फिर चुनाव होता है, वो चुनाव आसान नहीं होता है। चुनाव हर बार बहुत कठिन होता है, चुनाव लड़ना बहुत कठिन होता है, चुनाव की रणनीति कठिन होती है। पर ऐसा नहीं है कि जो एक सीट पर है वो कब विजेता न बन जाएगा, ऐसा नहीं है। विजेता बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, खड़े होंगे। हम हारे हैं, थके नहीं हैं, हम दोबारा लड़ेंगे और नौजवानों को तैयार करेंगे और पार्टी में बड़े परिवर्तन की जरूरत है, वो डेफिनेटली होगा। बड़े जो लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, वो बिल्कुल परिवर्तन करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों को, रोजगार, जो जितने भी वो हैं यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग हैं, पूरे देश के लोग हैं, कि 2024 में हम मोदी को रोक सकते हैं, रोक सकते हैं, रोक सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर सम्राट जी हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे दोस्तों को समझाने के लिए। तो फिलहाल हम लोग जो है बातचीत कर रहे थे, चुनाव तो हो गया लेकिन उस पर अभी भी जो है चिंतन मंथन किया जा रहा है कि आखिर में कहाँ कमियां रह गई कि सुप्रीमो मायावती जी जो है मात्र एक सीट लेकर के आई हैं। बसपा का क्लीन स्वीप ही हो जाता लेकिन एक सीट मात्र लेकर के आए। लेकिन सबकी निगाह इस बात पर थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब बसपा का जो है सिर्फ एक मात्र सीट आता है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो भारी बहुमत से जो सीट मिल जाता है और सपा का जो है जीत, प्रचंड जीत मिलते मिलते जो है करारी हार मिल जाती है। लेकिन फिर भी सपा समर्थकों को जो है अभी भी इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं ईवीएम में हेरा फेरी हुई है। इस बात की चर्चा लगातार जारी हो रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़ रहेगा हमारे साथ। न्यूज़। धन्यवाद।